बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई का सवाल है कि उनकी ज़मीन के कागजात कोई उठा के ले गया था। अब वो उन्हें वापस मिल गए हैं, लेकिन उन्हें खतरा है कि उनकी ज़मीन उसने अपने नाम न ट्रांसफ़र करवा ली हो, इंतकाल न दर्ज करवा ली हो। अब जनाब, सबसे पहले मैं कानूनी बात आपके सामने रखता हूँ कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आपके कागजात के ज़रिए कोई शख्स आपकी ज़मीन अपने नाम करवा ले। पहले तो ये समझें कि आपके कागजात होते कौन से हैं। उसमें रजिस्ट्री शामिल होती है, उसमें फ़र्द होता है, उसमें इंतकाल होता है। ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। अब अगर किसी ने सपोज आपसे ये नहीं लिए, उसे फिर भी अगर आपके ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो ये तमाम उसको वैसे भी मिल सकते हैं। कहाँ से मिलेंगे? रजिस्ट्री चाहिए तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्री की नकल मिल जाती है अटेस्टेड। फर्द चाहिए तो फर्द कोई भी जाके ले सकता है, अराजी रिकॉर्ड सेंटर से ले सकता है। अगर कंप्यूटराइज्ड नहीं है तो पटवारी से ले सकता है। इंतकाल चाहिए तो वो भी आपको पटवारी से मिल जाता है, मुआफ़िज़ खाने से मिल जाता है, या अराजी रिकॉर्ड सेंटर से मिल जाता है। तो जो कागजात आपने अपनी कस्टडी में रखे होते हैं, ये तमाम वो कागजात हैं जो ओपनली अवेलेबल हैं इन तमाम ऑफिसेज में, और कोई भी जाके वहां से ले सकता है। फर्क सिर्फ ये है कि आपके पास ओरिजिनल रजिस्ट्री होती है, जबकि वहां से जो रजिस्ट्री मिलेगी वो अटेस्टेड कॉपी मिलेगी। अब आ जाएं कि अगर किसी के पास ये डॉक्यूमेंट्स आपके पहुंच गए हैं, तो क्या वो अपने नाम आपकी जमीन करवा सकता है? तो कानूनी तौर पे वो बिल्कुल नहीं करवा सकता, कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्यों गुंजाइश नहीं है? क्योंकि जब भी जमीन मुंतकिल होनी है एक शख्स से दूसरे के नाम पे, तो मालिक के बयानात जरूरी हैं। उसने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है, वहां जाके उसने बयानात देने हैं, थंब इम्प्रेशन लगाना है, सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद ही आपकी जमीन किसी दूसरे के नाम मुंतकिल होगी। या अगर डायरेक्ट इंतकाल करवाना है तो उसके लिए अरादी रिकॉर्ड सेंटर जाना है या तहसीलदार के सामने जाना है। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है जिसके बाद आपकी जमीन किसी दूसरे के नाम मुंतकिल होती है। लिहाजा आपके कागजात किसी के हाथ चले भी गए हैं तो इसका आपको एज सच कोई लॉस नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूं कानून के मुताबिक। अब आ जाए कि क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ आमतौर पे सब चलता है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब जो इम्पॉसिबल है वो यहाँ हमारे मुल्क में वो पॉसिबल है। मतलब मैं तो इसमें ये कहता हूँ कि अगर डार्विन, जिसने एक थ्योरी दी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे फिट होगा वो सरवाइव करेगा, बाकी खत्म हो जाएंगे। तो डार्विन अगर पाकिस्तान में होता तो वो थ्योरी देता सर्वाइवल ऑफ द करप्ट, कि यानी जो करप्ट है वो यहाँ सरवाइव करेगा और जो आम सादा लोग हैं वो यहाँ खत्म हो जाएंगे। और प्रैक्टिकली भी ऐसा ही है कि आपके ये जो भी रिकॉर्ड वार्ड इनके पास पड़ा होता है वो ऑल द टाइम एट स्टेक है। एनी टाइम ये उसके अंदर गड़बड़ कर देते हैं। हाँ वो कंप्यूटर वाले हैं, हाँ वो दूसरे हैं। ये जो पुराना मैनुअल रिकॉर्ड था, वो मैनुअल रिकॉर्ड में गड़बड़ को खत्म करने के लिए इन्होंने कंप्यूटराइज्ड निजाम लेके आए। वो मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, मुझे तो लगता है ये उनसे भी दो हाथ आगे हैं। मतलब यहाँ भी वही कुछ चल रहा है, और इसके मैं बेशुमार सबूत भी पेश कर सकता हूँ। अगर किसी को इस पे एतराज हो कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये दुरुस्त नहीं है, तो मैं इसमें बेशुमार सबूत पेश कर सकता हूँ। जितने किसी को चाहिए हो, जितने से किसी की सेटिस्फेक्शन हो, उतने सबूत मैं उसको पेश कर दूंगा। मतलब ये है कि हर तरह के वो काम जो पहले होते थे, जिसको रोकने के लिए ये बना कंप्यूटर सेंटर, वो आज भी चल रही हैं। तो इसलिए यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली यहाँ आपके सामने कानून बयान करना होता है, तो कानून के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, 1% भी नहीं है कि आपकी जमीन किसी दूसरे के नाम मुंतकिल हो जाए। हाँ, उसके हाथ में आपका आईडी कार्ड भी लग जाए, उसके हाथ में आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स भी चले जाए, फिर भी आपकी जमीन किसी दूसरे के नाम पे नहीं लग सकती। ये है किताबी बात। प्रैक्टिकली आपकी जमीन किसी दूसरे के नाम लगनी हो तो इसमें टोटल जो चीज चाहिए होती है वो होता है माल चाहिए। माल है, आप माल दें तो कुछ भी पाकिस्तान है हो सकता है।